दोस्तों फ्लिपकार्ट की बरसों पुरानी एक रीत चली हुई आ रही है कि अगर आपको कोई चीज सस्ते में मिल जाए तो उसको वो कैंसिल बड़ी ही जल्दी कर देता है और उसके बाद में अलग अलग टाइप के एक्सक्यूज कस्टमर केयर का काम होता है देने के लिए। तो यहाँ पर एक चार्टेड अकाउंटेंट हर्ष दोषी ने फ्लिपकार्ट के ऊपर आईफोन 17 प्रो मैक्स 256 GB वाला ऑर्डर कर दिया। लगभग 30% का इनको डिस्काउंट मिल गया था, जहां पर ये जो फोन था इनके हाथ लग गया 1,04,000 के अंदर, जबकि ये 1.5 लाख रुपए का फोन होता है। तो इसके ऊपर इनको करीबन 6,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट भी मिल गया, 724 रुपए। फ्लिपकार्ट ने इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फी, ऑर्डर हैंडलिंग फी, प्रोटेक्शन फी, ये सब लगा के ले लिया। और इसके बाद में जब ये ऑर्डर शिप भी हो जाता है, जीएसटी इनवॉइस भी जनरेट हो जाता है, उसके बाद में इनको एक एसएमएस आता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं कि भैया ये कैसे हो गया, मेरे हाथ तो बड़े तगड़े डिस्काउंट लग गया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सेलर का जो प्राइस था ना, वो मिसमैच के कारण उन्होंने कह दिया कि भैया मैं ये ऑर्डर नहीं भेज रहा हूं, और उसके बाद में ज्यादा प्राइस के ऊपर इसको लिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद में हर्ष को पूरा रिफंड मिल जाता है फोन का। लेकिन जो फ्लिपकार्ट की प्रोसेसिंग फी होती है, हैंडलिंग फी होती है, प्रोटेक्शन फी होती है 724 रुपए, वो नहीं दिए जाते इनको। इसके बाद में आता है हर्ष को गुस्सा और वो कंज्यूमर फोरम के ऊपर इसकी कंप्लेंट डाल देते हैं। और कंप्लेंट डालने के बाद में फ्लिपकार्ट के रीजनल हेड का कॉल आता है इनके पास में, और वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से आपको 500 रुपए का कंपनसेशन दे रहा हूं, और उसके बाद में जो 724 रुपए का पैसा नहीं मिला है वो भी मैं आपको दे देता हूं अपने एंड से। लेकिन हर्ष साफ साफ डिनाई कर जाते हैं कि ना 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 भैया, ये सब पैसे आप अपने पास रखो, मैं तो कंज्यूमर फोरम के ऊपर डालूंगा इस केस को जो आपने हमारे साथ किया है कि 1,04,000 रुपए का फोन आपने बेच दिया, उसका जीएसटी बिल भी बना दिया, उसके बाद में आपका सेलर उसको कैंसिल कर देता है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो कि ये भुगत भोगी नहीं है, कई सारे यूजर हैं। इनफैक्ट मैं भी हूँ, मेरी तो चलो बहुत सस्ती सी टी शर्ट थी, वही इन्होंने कैंसिल कर दी कि जा हम नहीं देते तुझे सस्ते में। और इनके हाथ तो एक ऐसा फोन लग गया था जो कि 1.5 लाख का था, और उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट इनको मिल गया। तो मतलब काफी बड़ा डिस्काउंट था। तो ये तो एक अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और इसको किसी ना किसी तरीके से रोक लगानी होगी। दोस्तों वन प्लस के यूरोप और यूएस के अंदर जो भी ऑफिशियल स्टोर मौजूद थे, उन सभी के अंदर जो भी इनके फोन वगैरह थे वो सभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। मतलब कि सभी लोगों ने वो परचेज कर लिए हैं, और इनको रीस्टॉक करने का इनका इरादा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो। इन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है कि भैया अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगी या वारंटी सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, अब वन प्लस का फोकस यूएस और यूरोप की मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि वन प्लस सब ब्रांड है ओप्पो की। तो वहां पर ओप्पो अपना राज करने के लिए अपने मॉडल बेचेगा, ना कि वन प्लस को वहां पर आगे पुश करेगा। तो वन प्लस का अब मेन फोकस रहेगा चाइना और इंडिया के ऊपर, और ओप्पो का फोकस रहेगा यूएस और यूरोप की मार्केट, और इंडिया तो है ही। दोस्तों वॉच बेचने वाली कंपनी फायरबोल्ट अब अपना बोल्ट स्मार्टफोन लेके आने जा रही है, जिसका उन्होंने टीजर भी निकाल दिया। ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाला है, जहां पर बोल्ट ईवो 4G, बोल्ट एस 5G नाम के दो मॉडल लॉन्च करने वाले हैं 20 अगस्त 2026 को। और यहाँ पर इनका प्राइस क्या होगा, वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए के समथिंग में हो सकता है, क्योंकि ये बजट ब्रांड है। तो ये उसी तरीके का फ़ोन यहाँ पर लेके आने जा रहे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आएगा। दोस्तों वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर बहुत से लोग जाते हैं, और भीड़ भाड़ देख के कुछ लोगों के मन में आता है कि हम जल्दी दर्शन कैसे करें। तो इस तरीके के ढोंगी आ जाते हैं सामने, वो कहते हैं कि हम आपका वीआईपी दर्शन करवा देंगे। तो इन्होंने एक कर्नाटका की महिला से 4,000 रुपए लिए थे कि मैं आपके वीआईपी दर्शन करवा दूंगा, लेकिन करवाए नहीं फिर भी इन्होंने। जिसके बाद में महिला को शक होता है कि भैया ये तो बस ऐसे ही हमें घुमा रहा है। तो इसके बाद में वो पुलिस कंप्लेंट कर देती है। वहीं पर जो एसएचओ मौजूद होते हैं वो आते हैं और इस महिला के पैसे दिलवा देते हैं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कल्प्रेट तो ये महिला भी खुद है, क्योंकि इनको भी तो वीआईपी दर्शन करने हैं, पैसे देके कि जल्दी नंबर आ जाए। और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आप किसी भी मंदिर में चले जाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, वहाँ पर आप पैसे दो, आप वहाँ तक जा सकते हो जहाँ पर नॉर्मल जो दर्शन करने आए ना वो नहीं जा पाएगा। मतलब ऐसा तो मैंने कई सारे जगह पर देख लिया है ऑलरेडी कि आप पैसा दो तो आपके वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, आपको मतलब अंदर लेके जाया जाएगा भवन के अंदर तक, और उसके बाद में टीका वीका, मतलब एक अलग से ही आपको प्रायोरिटी दी जाएगी।
पैसा देके। तो इस तरीके की चीज़ें इसी वजह से होती हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए कि हमें जल्दी दर्शन हो जाए, हमारे VIP दर्शन हो जाए। तो इसी वजह से फिर ये पैसे वैसे आजकल चल रहे हैं। और आप खुद सोच के देखो कि 4,000 रुपये लिए हैं इसने महिला के दर्शन करवाने के लिए काशी विश्वनाथ के ऊपर। और अगर मान लो ये ऐसे 15 या 20 दर्शनार्थियों को दर्शन अगर करवा भी सकता था, चलो मान लेते हैं, तो आप इसकी कमाई देखो कि ये एक दिन का 80,000 रुपए तक कमा सकता है। तो सोच के देखो जो जेन्युइनली दर्शन करवा रहे हैं वो कितना कमाते होंगे एक एक दिन का। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे ऑनलाइन चालान हो रहे हैं उसको हम भरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, करते रहो, हमारे कितने ही चालान कर लोगे। तो ऐसे कई सारे लोग कई सालों से अपने चालान कटवा रहे थे ये सोच के कि भैया चालान काटते रहो, मैं तो नहीं भरने वाला। तो यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर से अब एक स्कूटी पकड़ी गई जहाँ पर एक रूटीन चेकिंग हो रही थी, जिसके अंदर स्कूटी को रुकवाया जाता है, कुछ हेलमेट वेलमेट नहीं लगाया होता उसने। तो पुलिस ने जब इसको बताया कि भैया चालान भरना पड़ेगा, और उसके बाद में इसके जो प्रीवियस चालान चेक किए गए तो इसके निकले 1 लाख से भी ज्यादा रुपए के अनपेड ट्रैफिक चालान, जिसमें कि हेलमेट ना पहनने के चालान थे, रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग करने के चालान थे, सिग्नल तोड़ने के चालान थे, या दूसरे ट्रैफिक वायलेशन के चालान थे। और वो टोटल मिला के 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो रहे थे। जिसके बाद में ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने इसकी ये स्कूटी ही इंपाउंड करके रख दी है, क्योंकि अब गुरुग्राम के अंदर ट्रैफिक पुलिस सेम रिपीटेड ऑफेंडर्स को पकड़ रही है। एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चल रही है, जिसके अंदर जो भी बंदा 90 दिनों के अंदर अंदर अपने पेंडिंग चालान नहीं भर रहा है तो उसका व्हीकल सीज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कई सारी बाइकें पकड़ी गई हैं, कई सारी स्कूटी पकड़ी गई। एक बाइक के ऊपर तो ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए का चालान था, यानी कि 88 चालान उसके पेंडिंग थे जो उसने नहीं भरे थे। और कितने सीरियस ऑफेंड कर रखे होंगे कि 12 लाख रुपए का चालान था। और एक दूसरी बाइक पकड़ी जाती है जिसके ऊपर 3,44,000 रुपए के 104 चालान मौजूद थे और वो उसने भर नहीं रखे थे, उसको भी इंपाउंड कर लिया जाता है। एक दूसरी बाइक पकड़ी जाती है, 5,45,000 रुपए का चालान होता है, उसके ऊपर करीबन 63 चालान होते हैं जो कि उसने नहीं भर रखे होते। तो भैया गुरुग्राम के अंदर अगर आप रहते हो और आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है तो उसको लोक अदालत के अंदर फिक्स करवा लो, कम रेट में किसी तरीके से सुलटा लो मामला, वरना आपका व्हीकल ही इंपाउंड कर लिया जाएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक और गीदड़ भभकी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि ईरान अगर किसी तरीके से मानता नहीं है बात को तो उसको हम उड़ा देंगे रात को, मतलब और भी सीवियर अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। तो इस तरीके की बातें की हैं। और उसके बाद में दूसरे ही आर्टिकल के अंदर ये देखने को मिलता है कि ईरान और US की बातें काफी ज्यादा अच्छी जा रही हैं, डील हो सकती है, इस तरीके की बातें चल रही है। और एक आर्टिकल के अंदर ये सुनने को मिलता है कि ईरान और ओमान एक नए एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से नॉर्मल तरीके से खोला जा सकता है। जिस प्रपोजल के अंदर ये बताया जा रहा है कि ईरान इनकमिंग ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा और ओमान आउटगोइंग ट्रैफिक को मैनेज करेगा। इस तरीके से सारी चीजें होंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भैया ये ट्रांजिट फी या फिर टोल टैक्स की तरीके से जो चीजें लगने वाली हैं वो नहीं लगनी चाहिए। अगर ईरान नहीं मानता है इस बात को तो उसके ऊपर हम अटैक करेंगे आधी रात को।